by this Indian side. And have a look. Absolutely magnificent. India lift the World Cup. दोस्तों, हमारे देश में क्रिकेट वैसे तो एक जेंटलमैन स्पोर्ट्स माना जाता है, लेकिन इसमें भी कई बार प्लेयर्स के बीच हमें गर्मा गर्मी भी देखने को मिलती है। प्लेयर्स के बीच होने वाले इस कंपटीशन से क्रिकेट का रोमांच एक पायदान आगे ही गया है। दर्शकों को दो सबसे उम्दा खिलाड़ियों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा को देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। इसलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रिकेट मैदान में दो प्लेयर्स के बीच हुई कुछ सबसे खास राइवलरीज, जिसने क्रिकेट देखने के लिए दर्शकों के लिए एक अलग ही वजह बना दी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 5, ब्रायन लारा वर्सेस मुथैया मुरलीधरन। दोस्तों, पूरी दुनिया में यही माना जाता है कि केवल दो ही बल्लेबाज ऐसे हैं जिन्होंने श्रीलंका के खतरनाक स्पिनर मुथैया मुरलीधरन को उनके ग्रेट टेस्ट करियर में मात दी है। एक थे इंग्लैंड के ग्राहम थोर्प और दूसरे थे ब्रायन लारा। 1999 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ऐतिहासिक श्रृंखला के बाद लारा की फॉर्म में गिरावट आ गई, जहां उनका औसत 50 से नीचे गिर गया और उन्हें हर तरफ से आलोचना मिलनी शुरू हो गई। और फिर आया 2001 का श्रीलंका दौरा। लारा ने उस श्रृंखला में 3 शतक बनाए और जिस तरह से उन्होंने खेला, या ये कहें कि जिस तरह से श्रीलंका को डिस्ट्रॉय किया, वो श्रीलंका टीम कभी भूल नहीं पाएगी। इस श्रृंखला में मुरलीधरन के द्वारा किए गए प्रदर्शन से उनकी प्रसिद्धि और भी बढ़ गई। उस समय मुरली अपने परफॉर्मेंस के पीक पर थे, लेकिन स्पिन गेंदबाजी के खिलाफ अब तक के सबसे प्रभावी खिलाड़ी लारा के खिलाफ वो अक्सर अप्रभावी पाए जाते थे। लंकाई खिलाड़ी ने अपने करियर में लारा को 5 बार आउट किया, लेकिन बाएं हाथ के बल्लेबाज ब्रायन लारा का उनके खिलाफ सराहनीय 56.80 का औसत रहा था। भैया मुरलीधरन का टेस्ट करियर तो बहुत ही सराहनीय रहा था, जिसमें उन्होंने 13 बार सचिन तेंदुलकर को भी आउट किया था, लेकिन ब्रायन लारा को डोमिनेट ना कर पाने का गम तो मुरली को हमेशा ही रहेगा। नंबर 4, केविन पीटरसन वर्सेस मिशेल जॉनसन। केविन पीटरसन और मिशेल जॉनसन, ये दोनों ही खिलाड़ी अपने प्रभावशाली और तेज तर्रार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते थे। एशेज सीरीज अपनी प्रतिद्वंद्विता के लिए जाना जाता है और इस दशक में हम दर्शकों को केविन पीटरसन और मिशेल जॉनसन के बीच एक बेहतरीन क्रिकेट कंपटीशन देखने को मिलता है। ये सब ऑस्ट्रेलिया में 2010 से 11 एशेज के बीच में हुआ, जहां पॉम्स ने ऑस्ट्रेलिया टीम को बुरी तरह से हराया और बेहतरीन अंदाज में जीत हासिल की, जिसमें पीटरसन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एडिलेड में दोहरा शतक बनाया और श्रृंखला में जॉनसन द्वारा सिर्फ 1 बार आउट किए गए, लेकिन ये तो इस मशहूर लड़ाई की शुरुआत भर थी। जॉनसन ने 2013-14 एशेज में इंग्लैंड को बुरी तरह नष्ट कर दिया था और पीटरसन उन कई बल्लेबाजों में से एक थे जिन्हें बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मिशेल ने चलता किया था। ये जॉनसन ही थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को 5 साल में पहली बार इंग्लैंड के खिलाफ जीत दिलाने में मदद की थी। उस श्रृंखला में जॉनसन और पीटरसन के बीच कई बार तकरार हुई, लेकिन अंततः 2013-14 में मिशेल केपी पर भारी पड़ गए। नंबर 3, इमरान खान वर्सेस सुनील गावस्कर। दोस्तों, ये वो समय था जब भारतीय और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने अपने पैर जमाने शुरू ही किए थे। ये कंपटीशन था जो कई आधारों पर दोनों व्यक्तित्वों द्वारा साझा किया गया था। इमरान और गावस्कर ने न केवल कई वर्षों तक अपनी टीमों का नेतृत्व किया, बल्कि ये अपनी ज़मीन के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी थे और कहा जाए कि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन भी थे। और जब क्रिकेट के दो धुरंधर एक दूसरे के खिलाफ हो जाएं, तो क्रिकेट के मैदान पर चिंगारी भड़कना तो तय ही था। उस युग में जब जेफ थॉम्सन और माइकल होल्डिंग जैसे गेंदबाज अपना दबदबा बना रहे थे, उस समय इमरान चुनिंदा गेंदबाज थे, जबकि गावस्कर विदेशी दिग्गजों के खिलाफ भारत की एकमात्र उम्मीद थे। जब भी इन दोनों की भिड़ंत होती थी तो दर्शकों के लिए ये हमेशा एक सौगात साबित होती थी। 1982 की सीरीज में इमरान ने कई मौकों पर गावस्कर को परेशान किया और उन्हें कई बार आउट भी किया। शारजाह में भारतीय सलामी बल्लेबाज के खिलाफ ऑलराउंडर इमरान खान विशेष रूप में प्रभावी थे, लेकिन इमरान ने हमेशा गावस्कर को क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ में से एक माना और कुछ साल पहले उन्हें सचिन तेंदुलकर से बेहतर बल्लेबाज कहा था।
ब्रायन लारा वर्सेस ग्लेन मैकग्राथ। एक तरफ उच्च श्रेणी के और करिश्माई ब्रायन चार्ल्स लारा थे और वहीं दूसरी तरफ ग्लेन मैकग्राथ जैसा एक ऐसा अनुशासित गेंदबाज था जिसे पहले कभी नहीं देखा गया था। ये एक ऐसा कंपटीशन था जिसे विकेट के दोनों छोरों पर खड़े खिलाड़ियों के लिए हमेशा से याद किया जाता है। 1999 में वेस्ट इंडीज के टेस्ट सीरीज में लारा ने कई आक्रामक पारियां खेली और मैकग्राथ सहित ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। बारबाडोस में उनके 153 रन के मैच विनिंग स्कोर और फिर 82 गेंदों में शतक ने इस कंपटीशन को ब्रायन लारा की ओर झुका दिया था, लेकिन मैकग्राथ ने श्रृंखला के अंतिम टेस्ट में उन्हें एक बार आउट करके खुद को बचाया और 1999 विश्व कप में भी उन्हें सस्ते में आउट कर दिया। मैकग्राथ ने अपने टेस्ट और वनडे करियर में लारा को आश्चर्यजनक रूप से 18 बार आउट किया और इस कंपटीशन में डोमिनेटिंग रहे। नंबर 1, सचिन तेंदुलकर वर्सेस शेन वॉर्न। जब से सचिन तेंदुलकर ने पाकिस्तान में अब्दुल कादिर के खिलाफ छक्का मारा था और जब से शेन वॉर्न ने सदी की सर्वश्रेष्ठ गेंद पर माइक गेटिंग को आउट किया था, तब से ही ये तय हो गया था कि ये दोनों महान खिलाड़ी आने वाले दशकों तक राज करेंगे और उन्होंने निश्चित रूप से ऐसा किया भी। इसके अलावा जब ये दोनों शख्सियतें एक दूसरे से भिड़ी तो ये वैसा ही नज़ारा था जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। एक तरफ क्रिकेट के मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर थे जो विनर के खिलाफ भी शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर शेन वॉर्न जैसा एक महान स्पिनर था जो सीमेंट की सड़क पर भी गेम को घुमाने की काबिलियत रखता था। स्पेशली लिमिटेड ओवर्स में तेंदुलकर ने दुनिया के हर कोने में वॉर्न को डोमिनेट किया था। वनडे में वॉर्न के मुकाबले उनका औसत ठीक 100 था। ग्रेट सचिन ने वॉर्न को हमेशा ही बुरे सपने दिए और लेग स्पिनर पर लगातार डोमिनेशन के कारण ग्रेट ऑस्ट्रेलियन शोमैन ने 29 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में तेंदुलकर को केवल 4 बार आउट किया था। इन दोनों खिलाड़ियों का मुकाबला देखने के लिए अक्सर स्टेडियम में भीड़ लगा करती थी। दोस्तों, क्रिकेट जगत की इन राइवलरीज ने क्रिकेट में रोमांच बढ़ाने और कंपटीशन को एक स्तर और ऊपर ले जाने का काम किया है। वैसे इनमें से कौन सी राइवलरी आपकी फेवरेट थी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।